ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बहुत ही सिंपल है। आप आराम से समझ जाओगे। व्हाट इट सेज, continental drift actually describes one of the ways, earliest ways, okay, that geologists have postulated over the time that continents have moved। ये इसका डिफिनेशन हुआ। लिख लिख लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट डिस्क्राइब्स, या मैं अगर सीधा लिख देना ये, डिस्क्राइब्स one of the earliest, मेरा हैंड राइटिंग खराब हो गया है, उसके लिए कोई बात नहीं। डिस्क्राइब वन ऑफ द अर्लीस्ट वेज, और ये खराब और ज़्यादा हो रहा है, वेज जियोलॉजिस्ट thought continents, that the continents moved over the time। ठीक है। आज के डेट में this theory, continental drift theory, has been modified into plate tectonics theory, because in this theory at that time, because this is, पहले के जियोलॉजिस्ट जो थे वो उस समय साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि अर्थ के बेसिकली कॉन्टिनेंट्स, ये क्या कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, धरती का महाद्वीप, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स। लेकिन ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट किए, एक्चुअली ये महाद्वीप किसके ऊपर है, अर्थ का क्या सतह जो है ये कहलाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में क्रस्ट है, फिर लेयर्स हैं अर्थ के, ठीक। लिथोस्फेयर, इस लिथोस्फेयर में प्लेट्स हैं, एंड दीज प्लेट्स आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ऑन द टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंट्स आर देयर। इसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे भारत अभी एशिया महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट का भारत एक देश है,
तो उस एक इस महाद्वीप के नीचे कई सारे प्लेट्स होंगे। इंडिया का भी अपना एक प्लेट है, उस पर इंडिया है, ठीक है। तो these plates are their tectonic plates in the earth lithosphere and उसके नीचे, और ये प्लेट्स मूव करते हैं। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि अर्थ के अंदर में लावा जो है मोल्टेन स्टेट में, तो इसके ऊपर ये प्लेट्स मूव करेंगे। तो मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे भारत, हमारा देश भी जो है सो मूव कर रहा है। उत्तर की दिशा में भी, उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा ये प्रेस किए हुए हैं हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ को नहीं, यूरेशियन प्लेट को, यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट धकेल रहा है फोर्स के साथ। दो प्लेट जब टकराते हैं तो मान लो कि उसके बाद ये स्थिति हो गई, और फिर ये स्थिति मतलब ये ढकेलते गया, ये इंडिया का प्लेट ढकेलते जा रहा है यूरेशियन प्लेट्स को, और हमारा एवरी ईयर 15 से लेके 4 सेंटीमीटर ये हम जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट वार्ड्स। इसमें से इस पुश की वजह से करीब 9 सेंटीमीटर अपवर्ड्स हिमालय यहाँ पर वेस्ट में ऊपर हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, आप इतना ध्यान रखो। तो बेसिकली कारण क्या है कि प्लेट जो है उनमें टेक्टोनिक चेंजेज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, कोई नहीं है क्या? आ रही है। ओके, तो ये थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी एक्चुअली मॉडर्न डेज में, सबसे पहले तो ये 1500 समथिंग में इसको गेस किया था, उसमें सोचा गया था, लेकिन विथ साइंटिफिक प्रूफ कि हाँ वास्तव में कॉन्टिनेंट्स जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, इसको प्रूफ के साथ पेश किया इन्होंने, जिनका नाम है वेगेनर, अल्फ्रेड वेगेनर। So the theory of this theory of continental drift is associated with the scientist theory of continental drift is associated with scientist Alfred A.L.F.R.E.D. Alfred Wegener, Wegener 20th सेंचुरी मतलब 1900 के स्टार्ट में इन्होंने सारी डिस्कवरीज की थी इन्होंने, और इन्होंने पब्लिश किया था एक पेपर
जिसमें इन्होंने अपना सारा थ्योरी का संकलन किया था उन्होंने। फिर और in that paper he described that the continental land mass actually drifts across the earth, okay, कभी कभी ओशियन में भी और कभी कभी आपस में भी, ठीक। तो ये इसी थ्योरी के अनुसार इन्होंने जो दिया था और कई सारे प्रूफ्स थे इनके पास, और इनके अनुसार पहले सारे लैंड अभी जो धरती पर महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, 2 अमेरिका है, 1 ऑस्ट्रेलिया है, ये सब एक लैंड मास थे। ओके, सिंगल लैंड मास था पहले और उसका नाम था पैंजिया। याद रख लो नाम, पैंजिया। और उन्होंने, वेगनर ने यही टर्म दिया था, पैंजिया है। और इनके अनुसार धरती के सारे महाद्वीप जो थे पहले एक थे, एक में जुड़े हुए थे, और वह एक महाद्वीप जो था वो बहुत ही बड़ा महाद्वीप था, इनॉर्मस था और एक सिंगल लैंड मास था। इस लैंड मास का नाम है पैंजिया। तो ऐसा है कि पैंजिया सिंगल लैंड मास सिर्फ एक ही बार धरती के हिस्ट्री में नहीं बना। अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे 4.6 बिलियन ईयर्स एगो धरती आई, ओशियन आ गया आपका वही प्री कैम्ब्रियन टाइम एरा में ही। उसके बाद कई बार सिंगल लैंड मास बने और कई मिलियन ईयर्स तक ये बिखरते रहे। फिर ये कि कई मिलियन ईयर्स के बाद जुड़ गए, सिंगल लैंड मास हो गए, फिर ये बिखरे, फिर ये जुड़े। तो ये जुड़ते रहे हैं, बिखरते रहे हैं। अभी लास्ट वाला जो जुड़ा हुआ था ये, उसका नाम पैंजिया है। ये पैंजिया हो गया। और तीन दो पाँच, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, 4 2 6। एक और कोई रह रहा है ना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अभी एट प्रेजेंट इतने सारे महाद्वीप अलग हैं, अभी अलग हैं, दूर जा रहे हैं, कुछ नजदीक भी आ रहे हैं, फिर ये धीरे 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 एक हो जाएंगे। फ्यूचर क्या है,
एक हो जाएगा लैंड मास, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो ये जो लास्ट वाला था ये कब हुआ है? ये पैंजिया जो था वह पैंजिया का टाइम है 240 मिलियन ईयर्स पहले। आपको बताया ही थे 570 के बाद कैम्ब्रियन स्टार्ट हो जाता है। 240 सोचो, 245। तो इतने टाइम, तो इसके पहले 240 में पैंजिया था, तो उसके पहले क्या था? तो 240 के पहले यानी 4600 से चल रहा है 4600 मिलियन ईयर। 240 में पैंजिया था, कई सारे लैंड मास बने बिखरे इसके बीच में, ठीक है। कई सारे लैंड मास आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? अर्थ के लाइफ स्पैन में there were so many Pangeas have formed and broken up over the course of the Earth's lifespan. Okay, and several times the supercontinents like this Pangea has appeared. But for the sake of simplicity, their names are different, are given different names. ठीक है, जैसे कि रोडिनी, एक नाम है रोडिनिया, रोडिनिया, ये सिंगल लैंड मास है 1 बिलियन साल पहले। रोडिनिया तो बहुत पुराना हो गया। रोडिनिया टूटा, फिर जुड़ा, फिर बना। एक लैंड मास है जिसका नाम है पेनोसिया 600 मिलियन ईयर्स पहले। पेनोसिया, पी ए एन एन, पनोसिया, पनौतिया भी सोच सकते हैं, याद हो जाएगा। पनौतिया, पनौतिया ये है आपका 600 मिलियन ईयर्स पहले। पैंजिया जो था 240 मिलियन ईयर्स पहले था। और ये टूटना शुरू हुआ 200 मिलियन साल में। 200 में ये सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया started to break apart, okay, began breaking up, and over millions of years this Pangaea separated into pieces. These continents, Asia, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica, that moved away from one another. And these pieces have slowly assumed their positions as the continent of today's world. So these are the conditions. So सवाल उठता है कि हम क्यों माने कि ये सब सिंगल लैंड मास पैंजिया था और ये कॉन्टिनेंट सब अलग अलग नहीं, आज के डेट में जो अलग अलग हैं सब जुड़े हुए थे। हम क्यों माने, किस आधार पर माने? तो अल्फ्रेड वेगनर ने कह दिया इसीलिए माने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा, लेकिन किस आधार पर कहा इसको भी साइंटिफिक प्रूफ मिला है कई सारा। तो उसके आधार पर इन्होंने ये सारे थ्योरी दिए।
तो इनको क्या मिला प्रूफ? हम बताते हैं वन बाय वन। पहले इसको मिटाना पड़ेगा। और मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। सर यस सर। ओके ठीक है। देखो मोटा मोटी हम दुनिया का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। जो कि पैंजिया हम पैंजिया बना रहे हैं। उस जमाने का पैंजिया मेडागास्कर मेडागास्कर केरला से सटा हुआ था। ये इंडिया है। साउथ अमेरिका, इसमें भी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है यहाँ पर है जुड़ा हुआ। यूरोप यहाँ है और यूरोप से सटा हुआ नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए सबूत नंबर 1। अब आप भी कहोगे कि हाँ सच में ये एक साथ जुड़े हुए थे। आज के डेट में अलग है लेकिन जुड़े हुए थे। सबूत नंबर 1, एक फॉसिल है जिसका नाम है
ये नाम तो हाँ, लिस्टोसॉरस 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 फॉसिल है और ये लैंड रेप्टाइल है और यह रेप्टाइल जो है ट्रायसिक पीरियड में हुआ करते थे। ठीक है, लैंड रेप्टाइल है। लिस्टोसॉरस लिस्टोसॉरस जो है पाए जाते हैं। लिस्टोसॉरस का फॉसिल जो है वो मिला यहाँ से। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि ट्रायसिक पीरियड में इंडिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका जुड़े हुए थे। बताया ही आपको 240 मिलियन ईयर्स पहले पैंजिया था और ट्रायसिक का भी टाइम यही है। 245 से शुरू होता है, 65 पर खत्म होता है। 245 से 65 तक मीसोजोइक एरा है, 240 उसके बीच का टाइम है। तो यानी इन दैट टाइम और चूंकि ये अब लैंड रेप्टाइल बहुत दूरी तक नहीं जा सकते थे, थोड़ी दूर तक ही चल सकते थे, तो इनके हैबिटेट फिर इसका मतलब पास पास थे, इसलिए ये नजदीक थे। तो सबूत नंबर 1 हो गया आपका लिस्ट्रोसॉरस। ठीक, आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? सॉरी। यस सर। अब देखिए सबूत नंबर दूसरा एक, ये सब सबूत वैगनर को मिले। वैगनर ने इन सबको यूटिलाइज करके अपना हाइपोथेसिस दिया कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं। एक फर्न है, उस फर्न का फॉसिल, आज के डेट पे वो फर्न नहीं मिलते, लेकिन उसका फॉसिल, फर्न का नाम है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस, ये फर्न का पाया जाना यह इंगित करता है कि ये रीजन्स भी एक ही साथ में थे। तो ये सारे फिर कॉन्टिनेंट एक साथ थे। सबूत नंबर 2 हो गया ग्लोसोप्टेरिस। क्योंकि ये ग्लोसोप्टेरिस जो है, दे आर फाउंड इन ऑल ऑफ दिस साउदर्न
continents, southern continents. That means all these southern continents were joined. Number 3, एक रेप्टाइल है, फ्रेश वाटर रेप्टाइल, एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसका नाम है मीसोसॉरस। मीसो MESO सॉरस फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। ज्यादा दूर फ्रेश वाटर मतलब समुद्र के पानी में नहीं, ये नदी तालाब में ही मिल सकता है। ज्यादा तैरने का इसका क्षमता नहीं है, थोड़ा बहुत तैर सकता है ये। ओके, लेकिन यह मिला कहाँ कहाँ? साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में। क्योंकि ये ज्यादा दूर जा नहीं सकता है, तो ये अब आज के डेट में यहाँ पर अटलांटिक ओशियन हो गया बहुत बड़ा। ये इतना अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके जा नहीं सकता, फ्रेश वाटर है, मर जाएगा रास्ते में। फ्रेश वाटर एनिमल सॉल्ट वाटर में कैसे रहेगा? तो इसका मतलब है कि यह इलाके कभी किसी जमाने में ये जुड़े हुए थे। हो गया तीसरा सबूत। चौथा सबूत आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। चौथा सबूत है, ये सब फॉसिल है। लिस्टोसॉरस, ग्लोसोप्टेरिस, मेसोसॉरस फॉसिल का नाम है। चौथा फॉसिल का नाम है साइनोगनेथस। साइनोगनेथस यह फॉसिल जो है जब पाया जाता था, जीवित अवस्था में जब रहता था, तो ये ट्रायसिक पीरियड में, और उस समय का यह लैंड रेप्टाइल था। लैंड रेप्टाइल, ठीक है, ट्रायसिक पीरियड। यह साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में मिलता है। इसके फॉसिल्स मिलता नहीं है। आज के डेट में क्या मिलेगा? इसके फॉसिल्स मिलेंगे। यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, और पूरा ठीक। तो ये कोई भी इससे सवाल आएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, कोई भी सवाल नहीं, मतलब अगर सवाल आया कि व्हाई यू थिंक दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वास्तव में है, सबूत दीजिए, ये 4 सबूत दे देना। इससे रिलेटेड सवाल आया तो दे दोगे। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी अभी हम बताए ही, एक्सप्लेन किए लैंड मास का। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज ओवर। So we will see you in the next class. Okay, students.